आसमानी बाप, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, और सुबह तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। शिवा कहेगा थैंक यू वेरी मच। मसीह में आप सबको सलाम। इससे पहले मैं कलाम की खिदमत करूँ, जल्दी से एक नोट्समेंट में मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है हर ट्यूसडे हमने दुआ और रोज़ा प्रेइंग फास्टिंग क्या किया है, शुरू किया है। सो मैं ये सोच रहा था इस दफ़ा यकम मई की छुट्टी आ गई है और योएल नबी की किताब में लिखा है कि रोज़े के लिए एक दिन बूढ़े भी आए, जवान भी आए और बच्चे भी आए, ठीक है। सो मेरे दिल में ये आया कि यकम मई की छुट्टी है और क्यों ना चर्च जमा हो और हम दुआ रोज़े में खुदा के साथ वक्त गुजारें। सो आपके लिए ओपन इनविटेशन है। यकम में बरोज़ बुध 11 बजे से लेकर, अच्छा जिनकी छुट्टियां शायद वो लेट से उठे इसलिए मैं थोड़ा सा आगे ले गया हूँ। सो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम चर्च में दुआ और रोज़े में क्या करेंगे। सो मैं आपको इंकरेज करूँगा कम एंड जॉइन अस, क्योंकि ये कसम सिर्फ दुआ और रोज़े के बगैर, लेकिन हम दुआ और रोज़े कोई चर्च क्या होता जा रहा है। सो आई वांट टू इंकरेज यू, यकम में बरोज़ बुध 11 बजे से 1 बजे तक हम दुआ रोज़े में होंगे। सो अगर आप पहले भी आना चाहें मोस्ट वेलकम, और कोशिश करें जितने ज़्यादा लोग आ सकें, दैट वुड बी ग्रेट। एक और अनाउंसमेंट मैं जल्दी से करना चाहता हूँ। चर्च ग्रोथ ये नहीं होती कि चर्च में लोग कितने आ रहे हैं, चर्च ग्रोथ ये होती है कि चर्च से लोग कितने खिदमत के लिए जा रहे हैं। आप समझ गए क्या? मैं दोबारा रिपीट करूं। बहुत कम सोच गए कि चर्च में बहुत लोग आ गए, वाह कैसा अजीम चर्च है, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन सुनिएगा, मैंने ये सीखा और देखा है, चर्च ग्रोथ ये नहीं है कि चर्च में लोग कितने आ गए हैं, चर्च ग्रोथ ये है कि तैयार होकर खिदमत के लिए कितने जा रहे हैं। सो अगर खुदा की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक, क्योंकि लिखा फसल पक चुकी है और फसल के मालिक से क्या करो ताकि वो फसल के लिए क्या भेजे। सो जब से हमने ये चर्च शुरू किया, मैंने दुआ की कि खुदा हमें वो मजदूर दे जो उजरत के लिए काम ना करें बल्कि अजर के लिए काम करें। कैन आई रिपीट? हमें वो लोग खिदमत में चाहिए जो उजरत के लिए खिदमत ना करें बल्कि। सो खुदा ने हमें 3 नौजवान दिए हैं जो अपनी जॉब से रिजाइन करके रजा कराना तौर पर खिदमत करना चाहते हैं इस कलीसिया में से। बिग सैक्रिफाइस। किसी की 60,000 सैलरी थी, किसी की 70,000 सैलरी थी, किसी का अपना बिजनेस था, गया कि सो नेक्स्ट संडे खुदा की मर्जी हुई तो आइएगा ताकि कलीसिया मिलकर उनको पर हाथ रख के उनके लिए क्या कर सके। अच्छा हो तुम सोचोगे है कौन है, वेट एंड वॉच, और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप समझेंगे जिनको मैं कह रहा हूं। आप पूरा हफ्ता हो सके तो दुआ रोज़े में गुजारिएगा, ठीक है। वो ज़रा से ज़रा पूरा वीक क्या करें, दुआ और रोज़े में। चलें लेट्स स्टार्ट। आए हम प्रकाश का उसका 26वां बाब निकालेंगे और उसकी 11वीं आयत से शुरू करेंगे। पहली लास्ट संडे हमने कहाँ देखा था, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक प्रकाश किताब उसका 26वां बाब। और आपको याद होगा आपने क्या सीखा था, किसी को याद है क्या? स्काइस में गुड, शुक्र है कि अभी आप होश में हैं, लेकिन बड़ा टाइम लगा बुझन से। ओके ओके, स्काइस में बाब में हमने क्या सीखा था? द ब्लाइंडनेस, कि जब इजहाक को धुंधला सा दिखाई देने लगा, और हमने सीखा था कि जब कलीसिया या ईमानदार स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, द ब्लाइंडनेस। और हमने देखा था ब्लेसिंग वर्स ब्लाइंडनेस, ब्लेसिंग वर्स। सो ब्लेसिंग भी नजर आ गई थी लेकिन वहां ब्लाइंडनेस। अच्छा हैरानगी की बात है, ब्लेस उसने करना था जो ब्लाइंड था।
What a tragedy। और मैंने आपको यह भी कहा था कि आज गोरे हाजरा में मैंने कलीसिया में वही ब्लाइंडनेस लीडरशिप में देखी है कि बास का कम लीडर बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर स्पिरिचुअली डिसर्न किए हम लोगों पर हाथ रख देते हैं। लेकिन सुनिएगा, इससे पहले इंसानों का हाथ मेरे और आपके ऊपर आए, आसमानों के खुदा का हाथ हमारे ऊपर होना जरूरी है। Praise the Lord। अगर खुदा का हाथ मेरे और आपके ऊपर होगा तो फिर इंसानों का हाथ हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। सो ब्लेसिंग से पहले जिस शख्स ने ब्लेस करना था वो खुद क्या हो चुका था। सो ये चर्च में भी आपको क्या नजर आती है। सो इसलिए हम जिसके ऊपर मर्जी क्या कर देते हैं, और गलत लोग ही क्या ले जाते हैं, खिदमत, और फिर हमारे लिए मबाले। सो हमने ये सारा सीखा था, याद है आपको कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्या क्या करती है। ठीक है, ओके। 10वीं आयत से हम रिपीट करेंगे। प्रकाश 22वां बाप उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेश कर तुझे, और तू उसे अपने, वाह, किसके, बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से। अच्छा, मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ दो लफ्ज दूंगा। रेडी? जिसने लिखना लिख ले। आर यू रेडी? प्रेयर और प्रॉपर्टी। प्रे और रुबका ने क्या इसहाक को के पास जब याकूब को भेजा, क्या उसने ये कह के भेजा, जा अपने बाप से अपने नाम प्रॉपर्टी लिखा ले। आज ईमानदार होते हुए हमारा फोकस प्रे के ऊपर नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी के ऊपर है। लेकिन मैं गॉड हेल्प अस, ईमानदार होते हुए हमारा ध्यान प्रॉपर्टियों पर न हो, हमारा गोआ प्रे पर और प्योरिटी पर होना चाहिए। लेकिन आज ईमानदार होते हुए हमारा ध्यान कहां होता है, प्रॉस्पेरिटी पर, प्रॉपर्टी पर, बजाय हमारा ध्यान किस पर हो। जितनी कलीसिया आज गरीब है पहले कभी नहीं थी। आप पहली सदी में देखे, ईमाल की किताब में देखे, इब्तिदाई रसूलों के पास कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, उनके पास माली तौर पर कुछ नहीं था। लेकिन सुनिएगा, उनके पास प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं थी, लेकिन उनके पास पावरफुल गॉस्पेल जरूर थी जो जिंदगियों को बदल देती थी। लेकिन आज बहुत सारे प्रीचर किस चीज पर फोकस करते हैं, प्रॉस्पेरिटी पर, खुशहाली की मंगागी। आए, आपको बरकत मिलेगी, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जितना खुदा के नजदीक आएंगे, दुनिया और हालात शायद आपके लिए तंग होते चले जाएं, क्योंकि ये रास्ता सुकरा और रुबका ने क्या कहा कि उसको अपने बाप के पास ले जाना ताकि वो अपने मरने से पहले तुझे प्रॉपर्टी गई या प्रेयर गए। मुझे याद है कि जब मेरी मामा का लास्ट वीक था और उनको कैंसर की लास्ट स्टेज थी, और मेरी मामा ने कहा कि जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देना चाहती हूँ क्योंकि तूने मुझे बना के दिया। मैं कहा मामा मुझे कोई गोल्ड नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपका है, आप जिनको देना चाहती हो, मुझे और न्योमी को, हमारे बच्चों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट। तो मालूम है मेरी मामा ने क्या कहा, और मैं और न्योमी कभी नहीं भूल के, उसने कहा जा फिर टीम को लेकर आ, बच्चों को लेकर आ, ताकि मैं हाथ रखकर उनके लिए बरकत जाऊं। शी वॉज अ वुमन ऑफ प्रेयर। सुनिएगा, आज सुबह मैं और आप शायद परेशान हो, मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, लेकिन आए इसहाक की तरह बन जाए कि हमारे खानदानों को यह मालूम ना हो कि इसके पास प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रेम में वो कुदरत है जो कौमों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बायस से बरकत बन जाएगी। सो रुबका को किस बात का ईमान था, प्रे पर या प्रॉपर्टी पर? अच्छा, दादा गरीब सी या मालदार था? और उसका ग्रैंडफादर कौन था? अब्राहम। तो अब्राहम गरीब बंदा था। सो रुबका को ये नहीं कहना चाहिए था जा बाप से कुछ भेड़ बकरियां अपने नाम लिखा ले।
कुछ जायदाद लिखा ले, नो। उसने कहा अपने बाप के आगे जा ताकि वो तेरे लिए। लुक एट दैट। ओके, चलें, मैं आज नया टॉपिक शुरू करने लगा। 11 क्या लिखा है? तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरा भाई एसाव के जिस्म पर बाल है और मेरा जिस्म साफ है। ओह माय गुडनेस, कैन आई गिव यू वन मोर पॉइंट? कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं मेरा बदन साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरी आंखें साफ है, मेरी सोचें साफ है, मेरी दिल में कोई लालच नहीं है, कोई कुदूरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। लुक एट दैट, मेरा जिस्म इट्स अ ह्यूज गिफ्ट। पौलुस ने मालूम है क्या कहा? वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन पर ना कोई दाग, ना कोई डब्बा और ना कोई झुर्री होगी। सो याकूब ने क्या कहा? मेरा जिस्म, मैं रूहानी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, ओके, बाद में शायद मेरा बाप मुझे, अच्छा उसने क्या कहा? शायद। लेकिन सुनिएगा, याकूब सोच रहा था शायद, लेकिन इजहार टटोले या ना टटोले, आसमानी खुदा मेरे और आपको दिल को जरूर टटोलेगा कि मेरे और आपके दिल में क्या है, मेरी और आपकी डिजायर, मेरे और आपके मंसूबे, मेरी और आपकी ख्वाहिश क्या है। मैं अभी उन नौजवानों को अपने ऑफिस में लेके गया, मैं इससे पहले मैं अनाउंस करूं, भाइयों सोच लो, मैं आपको नहीं लेके आ रहा और ना मैं आपके खाने पीने का जिम्मेदार हूं। जिसने आपको बुलाया है उसका और आपका मामला है, मेरे के ना रहना। दैट्स वेरी क्लियर, ट्रस्ट डालो। जिसने आपको बुलाया है, जब उसने मुझे बुलाया 17 साल किसी ने 1 रुपया भी मेरी मदद नहीं की और 17 साल ईमान की जिंदगी गुजार के गए हैं, लेकिन एक भी रात ऐसी नहीं आई कि उसने भूखा सोने दिया हो। When he leads you, he will provide you. मुझे खिदमत के लिए फेसबुक की जरूरत नहीं है, मुझे खिदमत के लिए उसके चेहरे का तालिब होना होगा। I want to help you. आजकल हम सोचते हैं कि जब तक फेसबुक नहीं होगी खिदमत, नो, बजाय मैं होगा फेसबुक बनाएं, आए आसमान के खुदा के चेहरे के तालिब हो जाएं, उसकी तलाश करना शुरू कर दें, उसको ढूंढना शुरू कर दें। सो उसने क्या कहा? शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दागाबाज ठहरूंगा और बढ़कर नहीं बल्कि। चले आज का टॉपिक मैं आपको दे दूं, आयु गएगी, सेलिंग एंड स्टीलिंग। ऐसे सेलिंग एंड स्टीलिंग, एक बेचन गया है कि दूसरा तो बेच वो क्या रहा है? एक भाई अपनी बाइकर बेच रहा है और दूसरा भाई उस बाइकर को। सो सेलिंग एंड, और मेरा ईमान है हम जितने भी यहां हैं, ना हमने सेल किया है ना हमने बाइकर को स्टील किया, ऐसे ही है। आप खामोश है, आपकी खामोशी करके कहीं ना कहीं हमने बेचा भी है या बाइकर को खरीदने की भी कोशिश की है। लेकिन सुनिएगा, खुदा की ब्लेसिंग इज नॉट फॉर सेल। गॉड ब्लेस इज नॉट फॉर सेल चर्च। बहुत दफा हम खुदा की ब्लेसिंग को अर्न करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं 5 घंटे दुआ करूंगा, मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं खुदा की बरकतों को खरीद लूंगा। लेकिन आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं और आप खुदा की बरकतों को खरीद नहीं सकते। अच्छा, याकूब को फिर दुआ की जरूरत थी क्योंकि उसने तो अपने भाई से बरकत पहले खरीद ली थी। हेलो, उसने लोग होने का हक। अच्छा, उस दौर में यह प्रैक्टिस की जाती थी। अच्छा, इसलिए याकूब ने यह काम किया क्योंकि उस दौर में ये प्रैक्टिस लोग करते थे। आई सेल। अच्छा, आज भी लोग सेल करते कि नहीं? ओह अच्छा, आपको इस चर्च में कितना पैसा मिलता है? जी 5000। आप हमारे साथ खिदमत करें, हम आपको कितना देंगे? 20,000। वाह, गुड ऑफर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपने बुलावे को, मैं अपनी कमिटमेंट को क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू सेल इट। और फिर मालूम है क्या होगा? फिर मैं और आप 100 की तरह रोके रहेंगे, ए बाप मुझे भी कोई बरकत दे। नो मोर चांस।
बहुत सारे लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम आपको इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे। मैंने कहा मुलाजम बन के खिदमत नहीं करनी, फर्जंद बन के खिदमत करनी है। सो डोंट सेल योर ब्लेसिंग। अपने बुलावे को, अपनी रोया को मत सेल कीजिएगा। डोंट मेक मिस्टेक। मेनी पीपल, बहुत सारे आएंगे, वो आपकी खिदमत को, आपके बुलावे को, आपकी कमिटमेंट को खरीदने की क्या करेंगे। और मैं उन तीन भाइयों को भी और बहनों को भी इंकरेज करना चाह रहा हूं जो खिदमत में आ गए। दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएगी, शायद आपको भूखा भी रहना पड़े, लेकिन डोंट सेल योर। क्या बुलावा से बड़ी कोई ब्लेसिंग है कि उसने दुनिया के कमजोरों, बेवकूफों, बेवजूदों को चुन लिया। शायद वो मुझे टटोले और मैं उसकी नजर में क्या करूं। आप सुनिएगा, मैं जल्दी से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में कवर करूं। अगर आप इस फैमिली को स्टडी करें 25वें चैप्टर से लेकर 27वें चैप्टर तक, इस फैमिली में प्रॉब्लम क्या थी। हर एक दूसरे को डिसीव कर रहा है, हर एक दूसरे को चीट कर रहा है। क्या इवन आज भी खानदानों में ये होगा कि नहीं होगा। ये कैसा खानदान था, 4 फर्क है, एक दूसरे को चीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को डिसीव भी कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह मालूम है क्या थी, क्योंकि ये खानदान इन सारे चैप्टरों में मुझे इकट्ठा दुआ करता हुआ नजर ही नहीं आया। They never pray together. They never talk together. उन्होंने कभी मिलकर दुआएं नहीं की थी, उन्होंने मिलकर कभी खुदा के बारे में बातें नहीं की। ना रुबका ने, ना इसहाक ने कभी कहा कि आओ हम अपने दोनों बच्चों को लेंगे और हम इनको बताएंगे और सिखाएंगे कि खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सो प्रॉब्लम क्या थी कि रुबका और इसहाक ने कभी अपने बच्चों को लेकर वो, हेलो, आर यू हियर। हमारे वक्त सोच के क्या बच्चों की जरूरत कैसे पूरी करें। जब टिम होने वाला था कि मैंने नियोमी को अक्सर पूछना पैम्पर कितने के आएंगे, दूध कितने का आएगा। इसने कहा मुझे क्या पता, मेरा भी पहला ही है, आई हैव नो एक्सपीरियंस। अच्छा, वी हैव नथिंग, किराए का घर, कोई सपोर्ट नहीं, बस कर हमारे पास खाने को नहीं होता था। इब्लीस मुझे क्या कहा, वापस चला जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया है, मेरा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं इसलिए खिदमत में नहीं आया कि मेरे हालात बदले, मैं इसलिए खिदमत में आया हूं कि मैं उसे सर्व करूं। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आई ट्रस्ट गॉड। बहुत सारे लोगों ने खरीदने की कोशिश की उस मुश्किल हालात में, बट आई नेवर सोल्ड माई कॉलिंग एंड माई ब्लेसिंग। अच्छा, पता शैतान कब आएगा? When you empty stomach. हेलो, जब आपका पेट क्या होगा? जब मेरा और आपका पेट भरा होगा वो कभी मेरे और आपके पास नहीं आएगा। जब मेरा और आपका पेट खाली होगा, इवन वो यीशु के पास आ गया, अगर वो यीशु के पास आ सकता है तो मेरे और आपके पास क्यों नहीं आएगा। लेकिन सुनिएगा, जो यीशु के रूह से भरे हुए हैं उनको दुनिया की चीजें खरीद नहीं सकती। Praise the Lord। ना शानो, ना शौकत, ना डॉलर, ना ऑफर, वो खुदा पे ट्रस्ट करेंगे। उसकी मांग से कहा, ऐ मेरे बेटे तेरी लानत। ओ माय गॉड, मैंने जब ये देखा मैं कहूँ व्हाट अ खतरनाक चीज। ओके चलें, आप मुझे मालूम है कि मैं और आप जितने सुबह चर्च में हैं, एवरीवन वांट ब्लेसिंग। कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे? एवरीवन। सो आई एम गोइंग टू टीच यू एंड शो यू कि कब और किसको और कैसे मुझे और आपको बरकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके आने वाली नस्लों को बरकत दे, और मैं आपको स्क्रिप्चर में से दिखाऊंगा। अच्छा, आज के दौर में सिर्फ कहने से बरकत नहीं मिलेगी, खुदा आपको पहले टंगे भी पका होना चाहिए गेम वाला कौन है। कीप इन योर माइंड। आजकल मालूम है वी आर सेलिंग अनॉइंटिंग, मसा शुदा तेल हम बेच रहे हैं, दुआ की हुई चादरें हम बेच रहे हैं, नमक हम बेच रहे हैं।
क्या मसा इतना सस्ता हो गया कि अब 10 रुपए की तेल की बोतल में हमें अनॉइंटिंग मिलेगी? नॉट एट ऑल चर्च। नमक में मसा नो, तेल में मसा नो, चादर पे मसा नो। खुदा चीजों को मसा नहीं करता, खुदा इंसानों को मसा करता है। मैंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को देखा, 5 पैसे वाली प्लास्टिक की बोतल के विच 5 रुपए का, एंड दे आर सेलिंग अनॉइंटिंग ऑयल। Anointing is not for sale. The calling is not for sale. लोग पैसे देकर डॉक्टर की डिग्री ले गए and they become a doctor in the church. What a tragedy. May God help us, church. उसकी मां ने कहा, ऐ मेरे बेटे तेरी लानत, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे। और मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, आप और मैं किसकी बात मांगेंगे? हेलो, दोस्तों की, अजीजों की? कम ऑन, लेट्स डू इट। अच्छा, मैं यहाँ एक और पॉइंट दूं। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, रात काफ़ी देर तक मैं स्टडी करता रहा। सुबह खुदा ने फिर मुझे 2 बजे जगा गया। मैं कहा, खुदा अब मैं मुनादी कैसे करूँगा, पता नहीं मैं कब दोबारा सोऊं। सुनिएगा, जब मैं इस पैसेज को देख रहा था, उसकी मां ने से कहा, मेरे बेटे तेरी लानत मुझ पर आए। तो सुनिएगा, आज से 2000 साल पहले एक शख्स इस दुनिया में आया जो औरत से पैदा हुआ, वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी लानतों को अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हारी लानत को बरकत में बदल दूंगा। उसने मेरे और आपके गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरी और आपकी खता को, गुनाह को और लानतों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मेरी और लानत उसके ऊपर जाए और उसकी बरकत मेरे और आपके ऊपर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अब मुझे और आपको किसी लानत में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु ने मेरे और आपके गुनाह को और मेरी और आपकी लानत को अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन कितने लोग हैं जो खुद अपनी कर्ज को अभी भी उठा के क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ा कर्ज पड़ा क्या? अच्छा, हम बार बार एक ही प्रीचर आजकल प्रीच करते हैं, कर्जे का बोझ। कम ऑन, खुदा मेरे और आपके कर्जे का बोझ उठाने के लिए नहीं आया, वो शरीयत का बोझ उठाने के लिए आया था। लेट मी रिमाइंड यू। सो उसने मेरे और आपके कर्ज को ले लिया। कौन सा? गुनाह का और शरीयत का, ताकि हमें उससे क्या कर दे? गुनाह से आजाद करे। रुबका ने क्या कहा? बेटे तेरी लानत। किसने मेरी और आपकी लानत को लिया? ही टुक। जाए रोमियो का खत पढ़े, लिखा जो लानती नहीं था वो मेरे और आपके लिए लानती बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने स्लीप के माने ही बदल दिए, उसने स्लीप की तस्वीर ही बदल गई। उसने स्लीप को क्या अहमियत देगी? सेलिंग और स्टीलिंग। मत खुदा की बरकत को स्टील करने की क्या करें? अच्छा, जब उसने खरीद भी लिया, पहली बात उसने क्या किया? खुदा की बरकत को खरीदा। अफसोस से दूसरा काम वो क्या कर रहा है? फर्स्ट ही बाय, देन ही। मुझे मालूम है आपने जिंदगी में कभी भी कोई चोरी नहीं की होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको गैर ज़बानें भी बोलते हैं, आप डेली गीत भी गाते हैं। मुझे यकीन है मैं गलती कर सकता हूं, आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप सारे रूहानी हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। कैन वी गेट ब्लेसिंग? सुनिएगा, खुदा की बरकतों के लिए मुझे स्किलिंग की जरूरत नहीं है, मुझे ओबीडियंस की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? ताबियादारी। और जो लोग ताबियादारी में जिंदगी गुजारते हैं वो बरकतों के पीछे नहीं होते, बरकतों के पीछे होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। मुझे और आपको फिर बरकतें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां से होगी, वहां से मिलेगी, ऐसे मिलेगी। आप ताबियादारी में जिंदगी गुजारते जाए और बरकतें आपके पीछे पीछे आती जाएंगी। बरकत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? ओके,
डू यू वांट ब्लेसिंग? कि आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे? कब बरकत मिलेगी, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? आप इन दोनों भाइयों की स्ट्रगल क्या थी? दे आर फाइटिंग फॉर, लेकिन अपने तरीके से। तो आज भी चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ कि बरकत चाहिए लेकिन राइट थिंग विद द रॉन्ग वे। अगर मैं इसको एक और सेंटेंस दूं कि हम ठीक चीज को गलत तरीके से लेंगे कि क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ? अगर मैं खुदा को 10% गारंटी दूंगा ना तो खुदा फिर मुझे बहुत देगा, डबल। ही इज नॉट डबल शॉट। ओके, सो डोंट गिव गॉड कि मुझे डबल मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं खुदा को देखता हूं मुझे डबल मिलेगा, मैं इसलिए देखता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसके कलाम पर मेरा ईमान है और मैं उसके कलाम की ताबेदारी करता हूं। That's all about। क्योंकि मैं तो दे ही नहीं सकता जब तक वो मुझे ना दे। सो जो मुझे वो आपको देता है, हम उसी में इसको क्या करते हैं, लुटा देते हैं। ओके, सो मैं आपको 2-4 पॉइंट बताने लगा जल्दी से। सो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे? सो आर यू रेडी? वो भेंट लेने के लिए तैयार हैं? ओके, चलें। तो सिर्फ तू मेरी बात जाकर मेरी बात मांग तो मुझे और आपको मुताबिक होगा हम किसकी बात मांगते हैं। अच्छा, हम हर वो बात मान लेते हैं जो हमारे हक में क्या हो। बात ठीक है लेकिन तरीका, सो मौका कीजिएगा गलत तरीके अपनाने से। कीप इन योर माइंड, क्योंकि इब्लीस कहीं ना कहीं मुझे और आपको स्टक करना चाहता है। इब्लीस मुझे और आपको क्या करना चाहता है? काम ठीक है लेकिन तरीका, बरकत ठीक थी लेकिन तरीका। सो मौका करिएगा ठीक चीजों को गलत तरीके से लेने की कोशिश, क्योंकि फिर मैं और मेरा घराना कभी वहां से निकल नहीं सकेगा। कीप इन योर माइंड। ओके, तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया। उसकी माँ ने उसके बाप के क्या किया? हस्बे पसंद लजीज खाना। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि जी हम मेरे जैसे खागम थोड़ा सा, अगर तुसी खागमा में रोटी खोओगा तो की मिलेगी? बड़ी बरकत मिलेगी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इट्स गुड कि हम खागमों को सर्व करें, ये अच्छी बात है। मैं खुद खुशी से और दिल से खागमों को सर्व करता हूँ, लेकिन इस मुफाद और लालच से नहीं कि इनसे वसीले मुझे कुछ मिलेगा। मैं तो इसलिए उनको सर्व कर रहा हूँ कि उसने मुझे पहले ही से ब्लेस कर दिया है। मैं बाय नहीं करूंगा, मैं रोटी खवा के अपनी ब्लेसिंग को बाय नहीं करना चाहता। हाँ, हर एक काम के मुआफिक देंगे को अजर। जब मैं और आप सर्व करेंगे खुदा, उसका मुझे और आपको क्या देगा? एक दिन एक मियाँ बीवी मुबशर साहिवाल से मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा पास्टर साहब हमने आपके बारे सुना, हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैं कहा जी आपने फ़ोन से पूछ लेना कितनी दूर से ट्रैवल करके। नहीं जी हम आपसे मिलना चाहते थे, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी हमें कई माह से पैसा जमा किया है, हम कुछ खादमों को बुला के खाना खिलाना चाहते हैं और आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। मैं कहा जी उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है? मेरा नाम कोई नहीं था। तो मैं कहा जी मेरा ख्याल है जो आपके दिल में आता वो करें। नहीं आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। मैं कहा जी आपने करना है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं जी आपने हमें बताना है। मैं कहा आपने आप दोनों मुबशराना खिदमत करें। उनका जी। मैं कहा आपने कभी बाइबल को पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा। मैं कहा कभी मत्ती की इंजील पढ़ी? हाँ जी। तो मैं कहा फिर मैं आपका प्रोग्राम ख़राब करने लगा हूँ। आपका प्रोग्राम? तो मैं कहा मैंने को मत्ती की इंजील में पढ़ा है अगर तुम्हें किसी को खाना खिलाना है तो मक्की की झील में लिखा किनको खिला? अन्यानु। आप बोले ऊंची आवाज में। तो मैं कहा गो एंड डू इट। वाह। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खादमों को ना खिलाएं, लेकिन मैं आपको कहता हूं प्योरिटी सेट करें, सेट योर प्योरिटीज। मैं पिछले साल मिशन ट्रिप में था हैदराबाद। मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर अगर हम 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करें, मैं 100 खादमों को बुलाना चाहता हूँ और उनको अच्छा बुफा दें। मैं कह रहा हूँ हम ये नहीं करेंगे। उसने कहा क्यों?
मैं कहा खादमों को खुदा ने पहले बहुत ब्लेस कर रखा है, प्रेज द लॉर्ड, सो गेट गोइंग एनीमोर। तो उसने कहा फिर क्या करना चाहिए? मैं कहा हम जाएंगे, गांव में जाएंगे, गरीब लोगों 100 फैमिलियों को हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। लेट्स सर्व गॉड। ओके, तब वो गया और उसने माँ की क्या की? ही इज अ गुड बेबी, ठीक है, माँ जो कहेंगी है। ओके, जल्दी से तब रुक का अपने बड़े बेटे सो के नफीस लिबास जो उसके पास घर में था लेकर उसको अपने छोटे बेटे, कैन आई गिव यू वन मोर रेवलेशन? आर यू रेडी? रेडी? खुदा ने क्यों ये होने दिया कि छोटा भाई बड़े भाई का लिबास पहन ले? वाई? क्यों? Why God allowed this? There is a revelation. सुनेगा, बड़े भाई का लिबास छोटे ने पहन लिया और बड़े भाई की बरकतें छोटे पर आ गई। मेरा और आपका बड़ा भाई एक ही है और वो यीशु अल मसीह है। और मसीह को पहले मसीह की बरकतें मेरे और आपके ऊपर आ जाएंगी। ग्लोरी टू बी गॉड। इसलिए पौलुस ने रोमियो के खत में कहा मसीह को पहन लो। डू यू वांट ब्लेसिंग? चर्च में आए आपको क्या मिलेगी? गीत गाए आपको क्या मिलेगी? अगर मैंने और आपने मसीह को पहनना ही नहीं है। असो का लिबास पहनने से याकूब को क्या मिल गई? आप चाहते खुदा मुझे और आपको बरकत को कब और कैसे मिलेगी? मुझे बड़े भाई का लिबास पहनना होगा। आए मसीह को पहन ले और मसीह की सारी बरकतें मेरे और आपके ऊपर होगी, मेरे और आपके घराने के ऊपर होगी, मेरे और आपके बच्चों पर होगी। That's the secret church। ये है वो बैग। अगर आप चाहते हैं कि खुदा मुझे मेरे घराने को बरकत दे तो बरकतों के पीछे मत भागे, मसीह को पहन ले और जो बरकतें मसीह के ऊपर हैं वही मेरे और आपके ऊपर आएंगी। और यही माल किताब में हुआ। जब उन्होंने रसूलों को देखा, पतरस को देखा, उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ और जाहिल है। फिर उन्होंने कहा हो ये यीशु के साथ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह हमें इसकी जिंदगी से नजर आ रहा है। सो मुझे आपको क्या करना होगा? बड़े भाई का लिबास पुट ऑन। अच्छा, पुट ऑफ एंड पुट ऑन। कभी हुआ है कि बहनों ने नया लिबास सिला कर 5,000 10,000 का पुराने के ऊपर पहन लिया, या भाइयों ने अच्छी सी शर्ट और पुरानी शर्ट के ऊपर, बल्कि मुझे पता नई शर्ट पहनने के लिए पहले के घंटा में आई गए। हाँ, इट्स लुक गुड स्मेल। हाँ, अच्छा एक और पॉइंट दे दूं। सेलिंग, स्टीलिंग एंड द थर्ड पॉइंट इज स्मेलिंग। थर्ड थिंग क्योंकि यह कि अगर बाइबल चे और सोंगे के मैं कि स्मेल लेना चाहूँगा, कि खुशबू। हेलो। सो जब लोग मेरे और आपके पास आते हैं तो उनको किसकी खुशबू आती है? काश लोगों को मेरे और आपके अंदर से बदबू नजर ना आए, दुनिया की चीजें नजर ना आए, उन्हें मेरी और आपकी जिंदगी से यीशु की खुशबू सुनने को मिले। हेलो। और एक्सपेंसिव परफ्यूम, क्या ख्याल है? हाँ? सोने क्या कहा? मेरे पास आ ताकि मैं कही। सो थर्ड थिंग क्या है? स्मेलिंग। Number 1, selling, stealing and third। सो मेरे और आपसे किसकी खुशबू आ गई है? कैसी खुशबू आ गई है? जो लोग मेरे और आपके पास है, भाई जी हालात बड़े प्यारे थे, पूरी नहीं पहननी पई, बहुत कशमकश है। आई डोंट लाइक। मैं सोचता हूँ जो हालात को रोका रहता है वो ईमानदार है ही नहीं। उसके अंदर से दुनिया की फिक्रों की स्मेल आती है, लेकिन जो ईमान पे चलते हैं उनके संग से फिक्रों की स्मेल नहीं आएगी, शुक्रगुजारी की स्मेल आएगी, ईमान की स्मेल आएगी, शादमानी की स्मेल आएगी। दैट्स क्राइस्ट। हेलो। सो आपसे कैसी खुशबू आ गई है? थिंक अबाउट दैट।
सो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता जिन्होंने को हमेशा फिक्र परेशानियां। We need to know, हमें एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए, that's not a bad, लेकिन हर वक्त फिक्र फिक्र फिक्र, that's dangerous church. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? ओके, मैं जंप करूंगा 18 मिनट में। क्या लिखा है? तब उसके बाप ने पास आकर कहा, तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे। सो नंबर वन हमने क्या लिखा? ब्लेसिंग कब और किसको मिलेगी? जब हम क्या करेंगे? मसीह को। तो आपको और मुझे, अच्छा हमारी प्रॉब्लम पता क्या? हम इतवार को 2 घंटे के लिए मसीह पहन के आते हैं। हेलो, स्पिरिचुअल सूट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप करें, मुंह खोलें, और घर जाके हम फिर वो कोट उतार के क्या कर देते हैं? नो प्रेयर, नो वर्शिप। हेलो, आमीन। मुझे आवाज नहीं आ गई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब कोई मसीह पहन लेता है, वो 2 घंटे के लिए नहीं पहनेगा, वो मर भी जाएगा, मसीह में जिएगा और मसीह में मरेगा, और वो उसको उतार नहीं सकेगा। तो मुझे और आपको क्या करना होगा? मसीह को या सेकंड सीक्रेट, मुझे और आपको बाप के पास आना होगा। गेट क्लोजर टू गॉड। लिखा वो बाप के। सो डू यू वांट ब्लेसिंग? अच्छा के खुदा मुझे और आपको बरकत दे, इसलिए याकूब के खत में लिखा है तुम उसके नजदीक आओ वो, और सॉन्ग है जाके पढ़ेगा, और सॉन्ग कहा मेरे बेटे नजदीक आ। So what is the desire of the heart of father? बाप की क्या डिजायर है? लेकिन ये दुनिया की चीजें, दुनिया के ताल्लुकात, दुनिया की ख्वाहिशें मुझे और आपको बाप के पास आने से क्या करेगी? लेकिन नंबर 2 क्या किया उसने? नंबर 1 भाई के कपड़े पहने, नंबर 2 तब उसने बाप के पास आकर। अगर आप भाई के चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? वो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको बाप के पास आने से क्या कर रही है? थिंक अबाउट दैट। ओके, उसने कहा मैं हाजिर हूं, तू कौन है? मेरे। वो देख नहीं सकता था। जब देख ना सके फिर आपको झूठ के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हेलो, व्हेन वी आर ब्लाइंड वी कंप्रोमाइज विद द लाई। जब मैं आप अंधे हो जाएंगे स्पिरिचुअली, तो हम झूठ के साथ भी क्या करेंगे? और मैंने चर्च में ये बहुत कॉमन देखा है। अगर मैं पहला क्या था? झूठ। कलीसिया में पहला गुनाह क्या आया? हनिया सफीका ने क्या बोला था कि झूठ बोलिया भी किंगा वासे। आज भी कलीसिया च लोग झूठ बोल रहे किंगा से। मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड फॉरगिव मी। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं। मुझे पैसों के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे उस पैसे की जरूरत ही नहीं है जो मुझसे जिंदगी छीन ले। इससे बेहतर कि मैं बगैर पैसे के मसीह में जिंदगी गुजार लूं। ओके, 19 में याकूब ने अपने बेटे से कहा मैं तेरा पहलौठा बेटा। तो ये सच कह रहा था, लेकिन वो झूठ क्यों बोला था? वो पता बेंगू नजर ही नहीं आना। हेलो, और जब आपको पता चल जाए लीडरशिप रूहानी तौर पर अंधी है, इसको नजर ही नहीं आना, फिर जो कोई मर्जी आके की बोले और हम उसका क्या कर लेंगे? Don't do that. Don't do that. ओके ओके, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया। सो जरा उठ और बैठ के मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से। कौन सी दुआ? भाई दुआएं भी बड़ी फर्क से, जो यहां से भी है यहां से भी है। मुझे आपको कौन सी दुआ चाहिए? ओके, तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा तुझे इस कदर कैसे जल्द कैसे? अच्छा, आई लव दैट। मैं इसको जब पढ़ा था, ही ब्लो माई माइंड। आर यू रेडी? क्या क्या मैं आपका माइंड ब्लो करूं? अच्छा, कहीं अगर नहीं वो सोएंगे, लेट देम स्लीप, उनको सोएंगे। ओके, सुनेगा उसने क्या कहा? उसने कहा इसलिए खुदावन तेरे, खुदावन
खुदा ने मुझे मालूम है क्या कहा, ये वो नौजवान है जो बरकत लेना चाह रहा है, लेकिन उसका अपना खुदा के साथ शख्स की कोई तल्लक नहीं है। वो क्या कह रहा है, बजाय वो ये कहता खुदा में मेरे खुदा ने, बल्कि वो क्या कह रहा है, और अपने बाप को कह रहा है तेरे खुदा ने। चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनका खुदा के साथ पर्सनल कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और वही दुआ को सोचते हैं हम 5 गीत गाएंगे, हम कलाम सुनेंगे, हमें बरकत मिल जाएगी। नो चर्च, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। जब तक मेरा और आपका शख्सी तलक नहीं होगा, खुदा का आसमान नहीं खुलेगा, खुदा की बरकतें नहीं आएगी। और जिस दिन आपका लश्करों के खुदा के साथ तलक हो जाएगा, खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। याकूब क्या कहेगा, खुदा में मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और बेटी कल आके मुझे ये कहे पापा खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया है। मेरे काम ये सुनना चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी आके ये कहे पापा मेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया है। और यही किस्सा आपकी हो, आपके बच्चों के लिए हो। खुदावन मेरे खुदा ने, सो नो रिलेशनशिप, नो इंटीमेसी, और वी वांट खुदा के साथ तल्लक नहीं है, लेकिन हमें खुदा की क्या चाहिए, पूरा हफ्ता खुदा को मुंह भी नहीं लाना। लॉर्ड ब्लेस मी। सो चर्च फिर क्या हुआ, 21वें आयत, तब इसहाक ने याकूब से कहा मेरे बेटे जरा, ओ आई लव दैट। सो डू यू वांट ब्लेसिंग, तो फिर कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कि मैं तुझे, कि तू वही बेटा सो है या, और याकूब अपने बाप। अच्छा मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, उसका जरा कॉन्फिडेंस चेक करें। क्योंकि अच्छा बात करके हम ऐसे करो कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मुझे तो शर्म आती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बस का जब मैं ऐसे करके फोटो कारूंगा आई फील एम्बैरस, मुझे को शर्म आती है कि जो कुछ लिखा है मैं उस पर अमल भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये कलाम सिर्फ मेरे हाथ में नजर ना आए, ये कलाम मेरी जिंदगी से नजर आए। सो व्हाट इज द हार्ट ऑफ द फादर, बाप का दिल क्या है, बेटा कितना जरा मेरे। सो आज सुबह खुदा मुझे और आपको क्या कह रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, जरा मेरे। आयु गैगी कौन सी चीज है जो फिर मुझे और आपको खुदा के नजदीक आने से रोक रही है? हम क्यों नहीं खुदा के नजदीक आ गए? हम कब खुदा के नजदीक आएंगे? कितने लोग आसमान पे जाना चाहते हैं? अच्छा उनके शक च भी पै गए जो काम ने लग रहा नहीं भी। मैं आपको दिखाने लगा हूं, अगर याकूब ईमान के साथ बाप के सामने जा सकता है तो आए फिर हम भी ईमान के साथ आसमानों के खुदा के सामने चले जाएं। सिर्फ मसीह को पहन ले, जस्ट पुट ऑन क्राइस्ट, और ईमान के साथ बाप के सामने। सो बाप ने क्या कहा, जरा मेरे, और याकूब अपने बाप इसहाक के। सो 2 दफा ये लफ्ज आया। अगर नजदीक ना जाकर तो उसे बरकत मिल जाती, उन्हें अब्बे को रोटी भी खुआ देती है, वर्शिप भी कर ली, मुनादी भी कर ली, खिदमत भी कर ली, लेकिन नजदीक ना जाता। अच्छा मैं एक और ट्रांसलेशन में इंग्लिश में देख रहा था, और आगे जाके मालूम है क्या लिखा, तब उसने टुटोला उसने कहा, और उसने उसे ना पहचाना इसलिए कि हाथों पर उसके भाई सो के हाथों के तरह बाल के सो उसने उसे क्या दी, लिखा, और उसने उसे ना पहचाना। सुनिएगा, इंसान पहचाने या ना पहचाने, खुदा में जरूर पहचान लेगा। सो डोंट वरी, ओके। और उसने उसे क्या दी, उसने पूछा क्या तू मेरा बेटा? उसने कहा मैं वही हूं। 25 में तब उसने कहा खाना मेरे आगे। तीसरा पॉइंट, आर यू रेडी?
ब्लेसिंग के लिए क्या हो सकता है? मैं चाहता हूं आप तेज हो जाए, तुम उंगेंगे जो हो जाओ, अपनी कलाम सुना सको। तब उसने कहा खाना मेरे आगे, मालूम है बरकत कब मिलेगी, किसको मिलेगी? When we serve, जब मैं और आप उसकी क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। हेलो, जब मैं और आप उसकी सो क्या कर रहा है? कम एंड सर्व मी, मेरी खिदमत कर, मुझे खिला। आप चाहते खुद आपको बरकत दे, लेकिन जैसी पहले कार्रवाई लानी है, जी मैं खिदमत करूँगा, मिलेगा कि गो नो मोर। मैं ऐसे लोगों को रखते नहीं खिदमत में, जगह आंखों पहले मेंगा। आई डोंट नीड सच पीपल, सर्व मी। और मैं आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूं, आप खुदा को सर्व करना शुरू कर दें, फरिश्ते आपको सर्व करना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मेरी और आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा, खुदा मेरी और आपकी टेक केयर करेगा। और फिर शायद खुदा आपको इतना दे कि ना सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी हो, बल्कि आपके वसीले बहुत सारे लोगों की भी क्या हो। सो बरकत कब मिलेगी, किसको मिलेगी? जब बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद के मैं और आप बाप को क्या करेंगे? मैं जल्दी ख़त्म करने लगा। अब हम खुदा को सर्व कैसे करें? हाँ, वो तो समान पर है, वो तो रोटी भी नहीं खाता, वो तो पानी भी नहीं पीता, उसको तो कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं और आप खुदा को सर्व कैसे करेंगे? जब मैं और आप मसीह के बदन को सर्व करें, हम हकीकत में खुदा को सर्व कर रहे हैं। क्लियर? मुझे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। मैं भूखा था, तुम्हें मुझे, मैं नंगा था, तुम्हें मुझे कपड़ा, मैं बीमार था, तुम्हें मेरी खबर। सो आपको बरकत चाहिए तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? और क्या लिखा है? तुझे दुआ दूं सो वो उसके नजदीक। कितनी दफा नजदीक का लफ्ज आ गया? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। नजदीक, नजदीक, नजदीक। मेरे लिए यही भला है कि मैं तेरी नजदीकी को हासिल करूं। इस साल हमारा मैसेज क्या था? साल के शुरू में मेरे लिए। फिर उसने बाप इसहाक से कहा, मेरे बेटे अब पास आ कर मुझे। आई लव दैट यार, मैं कितना करता हूं सामा, किसी थक भी गए हो गया। आई एम गोइंग टू क्लोज। हाँ, खत्म कर दूं। कई बच्चे बेचारे परेशान हो, वेखेंगे कि वो खत्म होएगा। कर दूं? ओके। बाप जब बेटे को आगे बुला रहा, सिर्फ खाने के लिए बुला रहा था। प्रेज़ गॉड। आ और आके अब मुझे क्या कहे? कब आपने उसको लास्ट टाइम चूमा था? When you kiss। बाइबल में गो कहा कि किसी है, कैन आई शो यू? यहूदा भी चुम्बन दे आया सी। हेलो, जिसको मैं चूमूंगा, जिसको मैं किस करूंगा, आई एम गोइंग टू सेल क्राइस्ट। सो वी हैव टू बी केयरफुल चर्च। मैं क्यों उसको चूम रहा हूं? सिर्फ 30 रुपया से, कोई 30,000 रुपया मेरी स्पोर्ट ही लग जाए। आई एम गोइंग टू किस। सो 2 तरह के किसेस हैं। एक यहूदा ने उसको किस किया, लेकिन यीशु का भाई जिस काम में आया ना, छिकी छिकी का। नंबर 2, किसी और ने भी चूमा था। मरियम ने, वो उसके पांव को चूम के गई। तो यीशु का जहां खुशखबरी का जिक्र होगा, इसका भी जिक्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आज कौन है जिसको वो कह रहे मेरे नजदीक आ और आके मुझे क्या कर? क्या लास्ट टाइम आपने कब उसको चूमा था? When you kiss him, are you ready? खुदा मुझे आपको क्या कह रहा है? मेरे मुझे आवाज ही नहीं आ गई। अच्छा, बात जो रुपका में जाकर टिक्का में आ गया कोई? He go himself। अगर मुझे आपको धक्के दे के आगे लाना होता ना, तो मैं किंगों का ले आऊंगा। लेकिन मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मैं प्रीच कर सकता हूँ, मैं टीच कर सकता हूँ, मैं गवाही आपके लिए कर सकता हूँ, मैं रोजे रख सकता हूँ। लेकिन आपने आना,
रूबका ने सिर्फ बताया है, इसहाक गया खुद है, सॉरी याकूब गया। बस का लोग सोचेंगे पागली लेकर के जाए, नो 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 नो, मेरा काम है आपकी रहनुमाई करना और आगे जाना। सो इसहाक ने कितनी दफा उसको नजदीक बुलाया, कम क्लोजर टू मी, मेरे नजदीक का, मेरे नजदीक का। कितने लोगों को बरकत चाहिए? तो आज हमने सीखा बरकत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। पहली बात, हमें मसीह को, सो फिर दुनिया को, जिस्म की ख्वाहिशों को हमें क्या करना होगा। और मेरी दुआ, जब आप यहां से जाएं, मसीह को पहन के यहां से जाइएगा। नंबर 2 क्या सीखा था? उसके नजदीक आना। नंबर 3 उसको क्या करना है। नंबर 4 किसिंग। आपको मालूम है इवन आप जानवर को भी किस करें, हाउ डज ही फील। आप बच्चे को किस करें, हाउ डज ही फील। बस का टिम और अक्सर आपको आके कहेंगे पापा वी वांट टू किस यू, आई फील गुड। इसका क्या मतलब है? वो मेरे नजदीक आना चाहते हैं। सो दैट्स द डिजायर ऑफ हेवनली फादर। पता नहीं किसके लिए खुदा ये करा है। चर्च, आई एम गिविंग यू अ प्रोफेटिक वर्ड। आप में से कितने वालिदैन हैं कि आपने अपने बच्चों को कभी किस नहीं किया और आपके बच्चों ने आपको कभी किस नहीं किया। देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज हिंडर्स। अगर मैं और आप अपने बच्चों के नजदीक ना गए तो दुनिया के वो नजदीक चले जाएंगे, इब्लीस के नजदीक चले जाएंगे। इससे पहले मेरे और आपके बच्चे दुनिया और इब्लीस के नजदीक जाएं, आए उनको यीशु के नजदीक ले आए। आए मैं अपनी आंखें बंद कर उस्मान के फात बुलान करें। कितने हैं जो आज उसके नजदीक आने के लिए तैयार है? लिफ्ट अप योर हैंड। टाइम की फिक्र ना करें, फॉरगेट। और कौन है जो सुबह ये कहेगा कि मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मैं आज फिर ईमान के साथ याकूब की तरह, चाहे मैंने गलती की है, गुनाह किया, खता किया, लेकिन मैं फिर भी उसके नजदीक आऊंगा। वो बहन भाई ये नजदीक आ सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आगे आने इस बात का सबूत होगा, लोगों में ऐलान होगा कि मुझे उसकी नजदीकी चाहिए। सो लोग चाहते हैं वो आगे आ जाए। जब भाई तनवीर लीक करा वर्शिप में, जो लोग उसके नजदीक आना चाह रहे हैं, शायद दुनिया ने, दुनिया के हालात ने, दुनिया की फिक्रों ने आपको उसके नजदीक आने नहीं दिया, लेकिन आज सुबह वो कह रहा मेरे बेटे जरा और मेरे नजदीक आ जा। बहने आप इस तरफ आ जाए प्लीज, बहने इस तरफ आ जाए। अपनी आंखें बंद कर लो। जो आगे आना चाहता है डोंट बी शाय। और सुनिएगा, आपको बरकतें खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको मौत से भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बाप के नजदीक आने की जरूरत है। Get closer to God. Thank you, Jesus. आइए अपनी आंखें बंद कर ले और दुआ करना शुरू करेंगे। और देखें कौन सी चीज है जो आपको उसके नजदीक आने से रोक रही है। उसका इकरार करें, खुदा मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, ये कमजोरी है। को बुलंद करें। आए खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दें। बंद हो मैं ढूंढूं सभी। Come Holy Spirit, have your word this morning. गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ, आगे भी घर लौट आ।
कुछ भी न फल जो हो रहा। Yes, Lord. Help us, Lord. तू आजा घर लौट आ, आबे के घर लौट आ। Shanto lo 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 khole be. आजा Khole lo 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 khole be. Shanto lo lo lo. Khole hi kala na. Shanto lo lo lo. सुनेगा नौजवानों, सुनेगा। शायद प्लीज ने आपके ज़हन में ये डाल दिया आपके बाप को आपसे मोहब्बत नहीं है और आप किंग ब किंग अपने बाप से दूर होके जा गए हैं। That's the lie of the devil. ये भी का झूठ है। सुनिएगा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक मिनट के लिए अपनी आंखें खोलिएगा। Can we do some practical? अगर खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करे, अगर आप वालिद या वालदा है, अगर आपका बच्चा यहाँ है जो हर्ट फील करता है और जो कहता है मेरे बाप को, मेरी माँ को मेरी फिक्र नहीं, कैन यू गो एंड किस? या बच्चे अपने माँ बाप के पास जाके किस कर सकते हैं? लाइक दैट, कम ऑन एना, कम ऑन मत। आई लव यू। Don't be shy. Go and pray to it. Go and do it. One kiss can change everything. Go, please. Don't be shy. Don't be shy. मैं आपको ये कह रहा हूँ, this is a prophetic thing, church. You will see a change. You will see a breakthrough. क्योंकि devil हमारे बच्चों को deceive कर रहा है, वो lie बोल रहा है। आपको मालूम है, सुनिएगा, कि मैं हर रोज रात को 11 बजे सोने से पहले 11 बजे हो 12 बजे हो आता है, पहले मुझे 5-10 मिनट प्रेस करता है, मसाज करता है। मैं उसे कहता हूँ आई एम नॉट टायर्ड। वो कहता है पापा आप टायर्ड हो या नहीं हो, आई वांट टू गिव यू मसाज। और जब भी वो मुझे दबाता है मैं उसको ब्लेस करता हूँ। अपनी आंखें बंद करो, दुआ करना शुरू करो। I can see, मैं रूह में देख रहा हूँ खुदा आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है। Let's start to pray and worship. गुनाहों में था अब तक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में जो फंसा, गुनाहों में था Yes, Lord. तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में जो फंसा। आजा घर लौट आ, आबे के घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में Lord, we kiss you, Lord. We kiss you, Lord. We love you, Lord. मिलेगा कुछ भी ना फल Thank you, Lord. आसमानी बाप, हम मसीह को पहनना चाहते हैं, हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं, हम तुझे सर्व करना चाहते हैं और हम तुझे किस करना चाहते हैं। और हर चीज को हमारी जिंदगी से दूर कर जो हमें तेरे नजदीक आने में रुकावट है, ताकि हम तेरी नजदीकी को हासिल करें। और जितने बहन भाई आगे आए हैं इनको अपनी नजदीकी अता कर, ताकि तेरी कलीसिया, तेरे लोग और हम सब हमेशा तेरे नजदीक रहें। ये कलीसिया, ये तेरा बदन, हम हमेशा तेरे नजदीक रहें। मसीह यीशु के नाम से।